चलिए हम आज आगे टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। इसमें देखेंगे, इसमें सम संख्या प्लस विषम संख्या क्या होगा, सम संख्या माइनस विषम संख्या में क्या होगा, सम संख्या गुणे विषम संख्या क्या होगा, और सम संख्या भाग्य विषम संख्या हमें क्या क्या प्राप्त होगा। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो इस पे देखेंगे कि पहले हम अगर सम संख्या प्लस विषम संख्या इक्वल टू क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा विषम संख्या। यहां पे हम इस पे बात करेंगे कि सम संख्या प्लस विषम संख्या जोड़ने के बाद ये संख्या क्या प्राप्त होगा। यहां पे देखेंगे कि यहां पे ये विषम संख्या मिलेगा, ये संख्या क्या मिलेगा, विषम संख्या। तो आप हमेशा याद रखिए कि अगर सम संख्या प्लस विषम संख्या अगर जोड़ें तो यहाँ पे इसका जोड़ने के बाद वैल्यू क्या आता है, तो विषम संख्या ही आएगा। तो हम इस पे एक एग्जांपल कुछ लेते हैं, इस एग्जांपल पे गौर करेंगे। यहाँ पे 50 प्लस 71 जोड़ेंगे तो 121 आएगा। ये क्या होगा, 121। इसमें देखेंगे कि 50 सम संख्या है और प्लस 71 विषम संख्या है, दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग पास ये वैल्यू कितना आ रहा, 121, जो कि 121 हमारे पास कौन सा वैल्यू है, विषम संख्या। तो यहाँ पे सम संख्या प्लस विषम संख्या ये जोड़ेंगे तो कौन सा वैल्यू आ गया, विषम संख्या। अगला एग्जांपल, यहाँ पे 100 प्लस 51 ये होगा 151। अब हम इस पे देखेंगे कि जो 100 है और जो 51 है, ये 100 सम संख्या है और यहाँ पे 51 कौन सा संख्या है, विषम संख्या। दोनों को जोड़ें तो ये कितना आ गया, 151। अब देखेंगे कि 151 हमारे पास यहाँ कौन संख्या है, तो विषम संख्या। अगला एग्जांपल देखेंगे कि 120 प्लस यहाँ पे 91 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारे पास 211 आएगा, 211 आएगा। अब देखेंगे कि यहां से 120 और 91 जोड़ेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 211 आएगा। अब 211 मतलब 120 सम संख्या और 91 विषम संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू आया है वो वैल्यू मिला है वो भी विषम संख्या। अगला देखेंगे कि 200 प्लस 201 देखेंगे जोड़ेंगे तो ये आएगा 401। ये मिला कितना, ये हो गया हमारे पास कितना, 401 मिला, जो कि ये 200 जो है यहाँ पे सम संख्या है और जो 201 है वो संख्या कौन है, विषम संख्या। अब दोनों के जोड़ने पर ये कितना मिलेगा, तो 200 और 201 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 400। यानी ये वैल्यू उनके पास कौन सा मिल गया, विषम संख्या मिला। अगला एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे 300 प्लस 151 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 451। अब इस पे गौर करेंगे कि जो यहाँ पे 300 है ये सम संख्या है और यहाँ पे 151 है वो विषम संख्या। अब दोनों को जोड़ेंगे तो जो वैल्यू मिला है वो वैल्यू यहाँ पे विषम संख्या प्राप्त हुआ। इसे हम कह सकते हैं कि कभी भी कि अगर सम संख्या को विषम संख्या के साथ जोड़ा जाए तो जो योगफल आएगा वो हम लोग के पास विषम संख्या प्राप्त होगा। ये संख्या क्या प्राप्त होगा, तो विषम संख्या प्राप्त होगा। अब इस पे गौर करेंगे। अब हम इसी से अब हम आगे बात करेंगे, अब इसमें माइनस वाला पे। पहले हम बात किए कि सम संख्या प्लस अगर विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमें कौन सा वैल्यू मिल गया, तो विषम संख्या मिल गया। अब हम लेकिन अब यहाँ पे बात करेंगे कि सम संख्या माइनस अब लिखेंगे और तब आपके पास इसमें घटाकर अगले पॉइंट पे बात करते हैं, इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। अब लिखेंगे सम संख्या माइनस विषम संख्या इक्वल टू ये मिलेगा विषम संख्या। इस पे गौर करेंगे कि ये आपके पास यहां पे क्या वैल्यू प्राप्त होगा। तो कुछ एग्जांपल यहां पे देखेंगे, एग्जांपल लेंगे, लेकिन पहले देखेंगे कि सम संख्या माइनस विषम संख्या, सम संख्या माइनस विषम संख्या हमें क्या प्राप्त होगा, तो
तो इसमें जो मिलेगा वो वैल्यू विषम संख्या होगा। अगला एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 120 माइनस 11 करेंगे तो ये आएगा 109। ये होगा सम संख्या माइनस विषम संख्या। देखेंगे तो इसमें से सम संख्या में से 120 में से 11 घटाएंगे तो आएगा 100 कितना 9। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 109 जो है ये हमारे पास यहाँ पे इसमें से ये सम में से विषम घटा है तो हमारे पास ये वैल्यू जो 109 है ये विषम संख्या। दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 200 माइनस 11 घटा ले तो यहाँ पे आएगा 189। यहाँ पे ये सम संख्या और यहाँ पे ये विषम संख्या। यहाँ पे क्या हो गया सम संख्या और यहाँ पे क्या होगा विषम संख्या। तो सम में से विषम को घटाएंगे तो ये विषम संख्या प्राप्त हुआ है जो कि 200 में से 11 घटेगा तो 189। यहाँ पे अगला एग्जांपल देखिए कि यहाँ पे 300 माइनस 99। इसमें से देखेंगे कि ये मिलेगा 201। यहां पे होगा कितना 201। ये कितना 300 सम संख्या है और यहाँ पे 99 जो है वो विषम संख्या है। तो सम में से इसको घटाएंगे तो जो आपके पास 201 है ये भी उनके पास विषम संख्या ही मिला हुआ है। आगे देखेंगे 400 माइनस 125। यहाँ पे ये घटेगा तो कितना है 275। अब इस पे ध्यान देंगे कि जो ये 400 है ये 400 में से ये माइनस किया कि कितना 125। 400 सम संख्या है और 125 विषम संख्या, घटाएंगे तो 275 आएगा। ये भी हमारे पास क्या मिला विषम संख्या मिलेगा। अगला पॉइंट देखेंगे 500 माइनस 175 ये आएगा 325। अब इस पे गौर करेंगे कि यहाँ पे हमें मिला कि अगर 500 में से 175 घटाएंगे तो 325 आएगा। ये सम संख्या है और ये माइनस विषम संख्या, तो ये जो मिला है ये भी हम पास क्या प्राप्त हुआ तो विषम संख्या ही प्राप्त हुआ। अब हम इसमें गौर करेंगे कि यहाँ पे सम संख्या प्लस विषम संख्या जुड़े हैं तो हमेशा विषम संख्या मिला है। सम संख्या माइनस विषम संख्या की है तो अभी हमारे पास विषम संख्या ही मिला है। इस पे ध्यान दें कि कभी भी हम बोल सकते हैं कि सम संख्या को विषम संख्या के साथ जोड़ेंगे तो हमारे पास विषम संख्या मिलेगा और सम संख्या में से विषम संख्या को घटाएंगे तो अभी भी हमारे पास क्या मिला विषम संख्या ही प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ये वैल्यू कौन सा मिल गया विषम संख्या। यहाँ पे जो भी मिला ये भी कौन सा हो गया वैल्यू विषम संख्या। ये इस पे अगला टॉपिक पर फिर अभी हम बात करें ना, देखिए बहुत आगे है कि विषम सम संख्या गुणे विषम संख्या ये क्या मिलेगा। तो देखेंगे यहां पे मिलेगा सम संख्या, यहां पे मिलेगा सम संख्या। इसमें से जब सम संख्या गुणे विषम संख्या करेंगे तो जो गुणनफल आएगा वो क्या आएगा तो यहां पे होगा सम संख्या होगा। इस पे देखेंगे आगे एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। यहां पे 10 गुणे 7 ये कितना आएगा 70। यहां पे तो देखेंगे कि ये 10 जो है सम संख्या है और 7 है ये विषम संख्या। दोनों को 10 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 70 होगा। यानी अगला आपके पास 20 गुणे 5 तो 20 बचे 100 ये मिलेगा 20 बचे 100। यहां पे 20 क्या है सम संख्या है और 5 क्या है विषम संख्या है। सम 20 अब 5 विषम संख्या, दोनों गुणा करेंगे तो 100 आया, ये हो गया सम संख्या। अगला 30 गुणे
30 गुणे 7, यहाँ पे करेंगे तो 7 त्रिका 21, 210। ये सम संख्या और 7 हमारे पास विषम संख्या, तो गुणा करेंगे तो 210, ये भी हमारे पास कौन सा संख्या मिला, सम संख्या। आगे देखेंगे 40 गुणे 5, 40 बचे कितना होता है तो 200, यहाँ पे ये सम संख्या, ये 5 विषम संख्या, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 200, ये भाई आएगा कितना, सम संख्या। अगला देखेंगे 50 गुणे 3, यहाँ पे इसके करेंगे तो एक गुणा करेंगे तो 50 में 150 जो कि 150 होगा, ये भी उनका सम संख्या यहाँ पे। तो ये सम संख्या गुणे विषम संख्या, कभी भी अगर हम इसके साथ करेंगे तो सम संख्या, और कभी क्या मिलेगा आपके पास, सम संख्या के साथ गुणा करेंगे विषम संख्या, तो हमेशा उनके पास यहाँ पे क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। हम याद रखेंगे कि कभी भी अगर हम सम संख्या को विषम संख्या के साथ अगर गुणा करें तो गुणनफल हमेशा हमारे पास कौन सा संख्या प्राप्त होगा, तो सम संख्या प्राप्त होगा। कौन संख्या प्राप्त होगा, सम संख्या। तो हमेशा याद रखेंगे कि सम संख्या को विषम संख्या के साथ अगर गुणा किया जाए तो गुणनफल कौन सा वैल्यू आएगा, वो कौन सा प्राप्त होगा, तो सम संख्या ही प्राप्त होगा। हमने आपके पास इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे दिए हैं, इस पे गौर करेंगे। इसमें अगला हम इसमें बात करते हैं। अब उसी संख्याओं में सम संख्या को अगर आपके पास भाग करेंगे विषम संख्या से तो कौन कौन संख्या प्राप्त होने वाला है, इसको देखा जाए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं किसमें, कि सम संख्या को भाग करेंगे विषम संख्या से तो हमें क्या वैल्यू प्राप्त होगा। इसमें देखेंगे कि कभी सम संख्या प्राप्त होगा तो कभी परिमेय संख्या प्राप्त होगा। कभी सम संख्या को किससे भाग करेंगे, यहाँ पे विषम संख्या से, तो कभी ये सम संख्या आता है तो कभी ये परिमेय संख्या आता है। इस पे थोड़ा एग्जांपल एक देखा जाए, कुछ एग्जांपल इस पे देखा जाए तो देखेंगे। यहाँ पे ये 70 है और इसको 7 से भाग किया जाए। ये 70 है, अगर हम इससे 7 से भाग करेंगे, ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है, तो जब इसको हम भाग करेंगे तो ये हम लोग पास ये मिलेगा 10। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे सम संख्या को विषम संख्या से भाग किए हैं तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू मिला है, यहाँ पे सम संख्या मिला है। दूसरा एग्जांपल, अगर 90 को 9 से भाग किया जाए तो यहाँ पे इसमें भी 10 आएगा। यहाँ पे देखेंगे कि 90 मेरे पास एक सम संख्या है, 90 हमारे पास यहाँ पे कौन संख्या है, सम संख्या है, और 9 जो है यहाँ पे विषम संख्या है। तो सम को विषम से भाग करेंगे तो वैल्यू सम संख्या मिला है। यहाँ पे 130 को 13 से भाग किया जाए तो आएगा हमारे पास कितना, 10। यानी हम अगर इससे चले भाग करें कि अगर इसमें कि एक सम संख्या को हम विषम संख्या से भाग करेंगे तो जो भागफल प्राप्त होगा वो वैल्यू क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे ये सम संख्या मिलेगा। यहाँ पे ये 80 है, 80 हम लोग पास सम संख्या है और यहाँ पे एक 5 संख्या विषम संख्या है। तो जब इसे हम भाग करेंगे तो 80 को 5 से भाग करेंगे तो आएगा उन पास 16 बार। तो ये सम संख्या को विषम संख्या से भाग करेंगे तो हम पास यहाँ पे जो मिलेगा वो कौन सा वैल्यू होगा, तो यहाँ पे सम संख्या होगा। आगे 30 है, इसको हम 15 से भाग करेंगे तो ये 2 मिलेगा। यहाँ पे हम अभी देखे हैं कि जहां पे अगर ये जो सम संख्या है और इसको विषम संख्या से भाग किए हैं तो ये हमें हमेशा मिला है सम संख्या। हमने बात की थी कि सम संख्या को विषम संख्या से भाग करेंगे तो कभी सम संख्या मिलेगा तो आगे वाला कभी परिमेय संख्या मिलेगा। इसके आगे पर हम आगे बात करते हैं। तब कुछ एग्जांपल जो हो गया आपके पास यहाँ पे, जो कि मिल गया सम संख्या, यहां मिल गया सम संख्या, यहां पे मिला कितना, सम संख्या। तो हम इसको हो गया। आगे कुछ एग्जांपल लेते हैं फिर इसके लिए, तो परिमेय संख्या के लिए यहाँ पे
यहां पे देखेंगे पहला 90 और यहां पे लेंगे 25। ये सम संख्या है और यहां पे उनके पास कौन सा संख्या है, विषम संख्या है। तो इसमें देखेंगे इसको 90 को अगर हम यहाँ पे 25 ये 5 से काटे तो 5 से काटेंगे तो ये 18 बार में कटेगा और ये आपके पास 5 बार में, यानी 18 बट्टे क्या मिलेगा, ये 5 होगा। दूसरा 70 लेंगे और यहां पे 15 से भाग करें तो इसमें देखेंगे 70 बट्टा 15, 5 से भाग करेंगे तो 14 बार में, अब 5 से भाग करेंगे तो 3 बार में, यानी 14 बट्टे कितना हो गया 3। तो ये सम संख्या था और ये विषम संख्या, तो जब इसमें 70 भाग किए 5 से तो यहाँ पे 14 बट्टे 3 है, यानी आपके पास ये परिमेय संख्या के रूप में आ गया। आगे 100 को हम लोग भाग करेंगे 35 से, इसमें मिलेगा 100 बट्टे 35। इसको काटेंगे 5 से तो ये 20 बार में, 5 से काटेंगे तो 7 बार में, यहां पे हो गया 20 बट्टे 7। आगे देखिए 120 डिवाइड 65। अब देखेंगे 120 को 65 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 24 बार में, 1 काटेंगे तो 13 बार में, यानी 24 बट्टे 13। यानी हम अभी जो भी अभी एग्जांपल हम देखे हैं यहां पे ये सब किसके रूप में आ गया, तो परिमेय संख्या के रूप में आ गया। यहां पे जो बना संख्या के रूप में मिला, हम देखेंगे कि हमेशा कि जो हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है कौन सी संख्या मिला, तो जब भी कभी किसी संख्या को परिमेय संख्या वहां पे कब मिल सकता है, जब सम संख्या को विषम संख्या से भाग करेंगे तो कभी सम संख्या आ सकता है, तो कभी आपके पास यहाँ पे परिमेय संख्या मिल सकता है। ये वैल्यू आपके पास, तो हम कह सकते हैं कभी भी कि सम संख्या को विषम संख्या के साथ जोड़ेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगा, सम संख्या को माइनस करेंगे विषम संख्या तो हमें फिर विषम संख्या प्राप्त होगा, लेकिन सम संख्या को विषम संख्या के साथ गुणा करेंगे तो हमें वहां पे सम संख्या प्राप्त होगा, और सम संख्या को अगर विषम संख्या से भाग करेंगे तो कभी सम संख्या प्राप्त हो जाएगा तो कभी आपके पास परिमेय संख्या प्राप्त होगा। चलिए ये आपके पास समझाएं, इस पे ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट पे।